गाइज वेलकम बैक टू कंप्यूटर बाइट्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सो गाइज आई एम बैक विद द न्यू टॉपिक ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इन दिस पर्टिकुलर सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस द मीनिंग ऑफ द टर्म स्कीमा एंड इंस्टेंस। वी विल डिस्कस दैट ये जो स्कीमा वर्ड है और ये जो इंस्टेंस वर्ड है इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। जब भी हम डेटाबेस पढ़ते हैं तो हर बुक में, हर जगह, कोई भी जहां से भी आप पढ़ रहे हैं तो वो एक टर्म यूज करते हैं स्कीमा, इंस्टेंस, है ना। लेट अस सपोज द स्कीमा। तो हमें ये सबसे पहले तो समझना जरूरी है कि स्कीमा वर्ड का मीनिंग क्या होता है। सो गाइज इस वीडियो में हम इसी वर्ड के ऊपर डिस्कस करेंगे, इन दो वर्ड के ऊपर, व्हाट इज स्कीमा एंड इंस्टेंस। सो गाइज विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। सो गाइज जो वर्ड है स्कीमा, स्कीमा का क्या मतलब होता है? स्कीमा का मतलब होता है इट इज द लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटाबेस। ठीक है, लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटाबेस। अब जो डेटाबेस हम बनाते हैं वो एक्चुअल में कहाँ पे स्टोर होता है, जो उसका फिजिकल स्टोरेज कहाँ होता है? ऑब्वियसली किसी ना किसी वो स्टोरेज डिवाइस में स्टोर होता है, सीक्वेंस ऑफ ब्लॉक्स में, है ना, कंटिन्यूस ब्लॉक्स में, जहाँ पे भी वो रिकॉर्ड स्टोर हो रहा है, जो भी डेटा स्टोर हो रहा है वो कहाँ पे स्टोर हो रहा है? किसी भी स्टोरेज डिवाइस में स्टोर हो रहा है। बट जब भी हम डेटाबेस बनाते हैं तो हम स्टोरेज डिवाइस में थोड़ी ना जाके देखते हैं कि डेटा कैसे स्टोर है, हम तो लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं ना। अब लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब होता है? देखो, वेट, लेट मी सिलेक्ट माई पेन। देखो, जब भी हम RDBMS पढ़ते हैं, RDBMS क्या होता है? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब जब भी हम रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करते हैं तो जो भी हमारा डेटा होता है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है? टेबल के फॉर्म में स्टोर होता है। टेबल के फॉर्म में स्टोर होता है ना, जो भी उसमें रोज है, जो भी कॉलम है। तो इट मीन्स दैट जो डेटा स्टोर हो रहा है वो तो स्टोरेज डिवाइस में होगा ऑब्वियसली, बट जो उसका लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब जो भी हम टेबल के फॉर्मेट में जो भी हम रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं उसको बोलते हैं हम स्कीमा। अब और भी थोड़े से सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बताऊं, देखो, जब भी हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं, कि सबने पढ़ी होगी, एटलीस्ट सी तो पढ़ी ही होगी, आई थॉट। जैसे कि जब भी हम सी की बात करते हैं या किसी भी लैंग्वेज की बात करते हैं, अगर हम कोई भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, सपोज आई विल टेक अ वेरिएबल ए, ठीक है, जैसे हमने लैंग्वेज में जैसे हम लिखते हैं इंट ए, तो इसका क्या मतलब होता है? ये जो हमने स्टेटमेंट लिखा है इसका क्या मतलब है कि ए नाम का वेरिएबल है जो कि किस टाइप का है? इंटीजर टाइप का है। ऐसे होता है ना। और किसी उसको एक लोकेशन प्रोवाइड कर दी जाती है। उसका एड्रेस सपोज हो गया 200, ठीक है, तो 200 एड्रेस पे एक मेमोरी लोकेशन उसको अलोकेट हो गई जिसका नाम क्या है? ए। अब ये क्या है? वेरिएबल। अब इसके अंदर जो भी वैल्यू रखी जाएगी वो तो चेंज हो सकती है, तभी तो इसका नाम वेरिएबल है ना। तो ऐसे ही अगर मैं बात करूं DBMS की, तो DBMS में क्या होता है? हम जो भी डेटा स्टोर कर रहे हैं वो किस में स्टोर कर रहे हैं भैया? देखो, जो भी हम टेबल बनाएंगे इस टेबल को थोड़ी ना हम बार बार चेंज करेंगे, इस टेबल को नहीं करेंगे ना। देखो, अगर मैंने कोई स्टूडेंट नाम की टेबल ली, ठीक है, स्टूडेंट नाम की टेबल ली, अब इसमें कौन कौन से हो सकते हैं कॉलम? जैसे कि इसमें ले लिया हमने रोल नंबर ले लिया, ठीक है, इसमें इसका नाम ले लिया जो भी स्टूडेंट है, इसमें इसका एड्रेस ले लिया, ठीक है। अगर हम ये जो स्ट्रक्चर बनाया हमने, अगर हम इसको एक बार डिक्लेयर कर दिए तो ये क्या हो गया? एक वेरिएबल की तरह ही तो काम कर रहा है कि हाँ भैया ये एक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर हम क्या करेंगे? डेटा को इंसर्ट करते जाएंगे, ठीक है। जो भी रिकॉर्ड्स हम इंसर्ट करेंगे, जो भी रोल नंबर, जो भी नेम, जो भी एड्रेस होगा, तो ये सब हम इसके अंदर इंसर्ट करेंगे। तो जो स्टूडेंट नाम का जो रिलेशन है ना, रिलेशन, ये मतलब कि जो भी टेबल है तो वो क्या हो गई हमारी? वो है हमारा स्कीमा। मतलब कि लॉजिकली हम उसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना, उस टेबल को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसमें कितने कॉलम है, ठीक है। तो ये क्या होता है? हमारा स्कीमा होता है। अब देखो इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन में क्या लिखा है, और वी कैन से दैट इट इज द ओवरऑल डिजाइन ऑफ डेटाबेस। ठीक है, तो क्या है? इट इज द ओवरऑल डिजाइन ऑफ डेटाबेस। अब देखो, जो डेटाबेस होता है, डेटाबेस का क्या मतलब होता है? इट इज द कलेक्शन ऑफ टेबल्स, ठीक है। अब टेबल क्या होती है? टेबल इज अ टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर विच कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज हो सकती हैं और उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। तो अब ये जो सारी टेबल्स को मिला के जो भी हम बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? हम डेटाबेस बोलते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर हम बनाते हैं जिसके अंदर हम डेटा को स्टोर करेंगे, दिस इज कॉल्ड द स्कीमा। अभी आया समझ में? ठीक है, तो ये होता है हमारा स्कीमा। देखो, अब मैं ये बताना चाह रही हूँ, चलो पहले इंस्टेंस पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम बात करेंगे। देखो,
नाउ द नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, इंस्टेंस। इंस्टेंस क्या होता है, इंस्टेंस क्या होता है, देखो अब जो हमने टेबल बना ली उसका स्ट्रक्चर दे दिया, ठीक है। इंस्टेंस, इंस्टेंस मतलब होता है इंफॉर्मेशन स्टोर्ड एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, पर्टिकुलर मोमेंट पे जो भी उस रिलेशन में, जो भी उस टेबल में, जो भी उस स्ट्रक्चर में जो भी इंफॉर्मेशन पर्टिकुलर टाइम पे स्टोर है, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंस, ठीक है, एट अ मोमेंट, ठीक है। अब देखो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कि अगर मैं कोई टेबल की बात करूं, है ना, अगर मैंने जैसे कि ये टेबल बनाया, अभी जैसे मैंने बनाया था, ये स्टूडेंट नाम का हमारा रिलेशन है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास कॉलम्स हैं जिसमें कि हमारे पास रोल नंबर है, और क्या है हमारे पास नेम है, और क्या है हमारे पास एड्रेस है सपोज, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे सपोज कोई भी एक स्कूल है, उसमें जो भी स्टूडेंट है, अगर इसमें सपोज 50 स्टूडेंट्स एनरोल हैं, ठीक है, टोटल कितने स्टूडेंट्स एनरोल हैं 50, यहाँ से 1 2 3 4 देख लेना आप लोग, तो 50 स्टूडेंट्स एनरोल हैं, तो इसका इंस्टेंस क्या होगा, पर्टिकुलर मोमेंट पे उसमें जो 50 रिकॉर्ड्स स्टोर्ड होंगे, दैट इज कॉल्ड द इंस्टेंस ऑफ दैट डेटाबेस, ठीक है। उस टेबल का जो इंस्टेंस क्या कहलाएगा, उस टाइम पे जितने रिकॉर्ड्स उसमें स्टोर हैं, ठीक है। बट अगले ही दिन क्या पता 20 एनरोलमेंट्स और आ जाएं, 20 बच्चे और उस स्कूल में एनरोल कर लें, तो इससे क्या होगा, उसमें 20 और बढ़ जाएंगे, तो टोटल कितने रिकॉर्ड्स हो जाएंगे, 70 रिकॉर्ड्स हो जाएंगे, 70 रिकॉर्ड्स हो जाएंगे। तो अब क्या हो गया उसका इंस्टेंस, उसका इंस्टेंस हो गया कि भैया अब इसमें 70 रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। तो ये मतलब होता है इंस्टेंस का। अब एक और चीज, जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था अभी, जैसे सी लैंग्वेज वाला, जैसे कि हमने कोई वेरिएबल लिया, ठीक है, उसको 200 लोकेशन पे उसको एक ब्लॉक मिला, है ना, जो कि किस टाइप का है, किस टाइप की वैल्यूज को स्टोर कर रहा है, इंटीजर टाइप की वैल्यूज को स्टोर कर रहा है ना। अब देखो वैसे ही इस टेबल में क्या हो रहा है, ये जो रोल नंबर है ये किस टाइप का लेंगे हम, ये जो रोल नंबर बनाया हमने, देखो कोई भी ये जो स्ट्रक्चर बना है टेबल, तो उसको भी तो बताना पड़ेगा ना भैया, ये जो कॉलम है इसमें किस टाइप का डेटा स्टोर करोगे, रोल नंबर है, ऑब्वियसली किस में होगा, नंबर्स में होगा, है ना। तो इसको क्या लेंगे, इंटीजर टाइप का ले लेंगे, ठीक है। अब ये जो नेम है ये किस टाइप का है, कैरेक्टर टाइप का है, तो कैरेक्टर टाइप को किस टाइप का लेंगे, कैर टाइप का। एड्रेस है, एड्रेस को भी किस टाइप का लेना पड़ेगा, कैर टाइप का। अब वेर कैर भी होता है इसमें एक और, अगर आपने एसक्यूएल थोड़ा सा भी नॉलेज होगा तो इसमें और एक कौन सा डेटा टाइप होता है, वेर कैर। क्या होता है, वेर कैर भी होता है। अब वेर कैर मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर मैंने लिखा, देखो लेट मी टेक वन एग्जांपल, आई विल टेक वन न्यू स्लाइड। देखो जैसे कि अगर मैंने स्टूडेंट नाम का ही कोई टेबल बनाया, ठीक है, स्टूडेंट नाम का टेबल बनाया, इसमें मैंने एक लिया है रोल नंबर नाम का कॉलम, रोल नंबर, ठीक है, जिसका कि डेटा टाइप क्या है हमारे पास, इंटीजर है, ठीक है, इंटीजर ले लिया हमने, ठीक है, और वी कैन से दैट नंबर ले लिया। तो इसका कितना साइज रखा मैंने, सपोज 10, मीन्स 10 साइज का रोल नंबर हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जब सीक्वल एसक्यूएल पढ़ेंगे हम, तो जब भी उसमें क्वेरी लिखते हैं, जब भी हम डीडीएल कमांड के यूज से हम क्वेरी लिखते हैं, वेट आई विल गिव द एग्जांपल ऑफ व्हाट इज डीडीएल। देखो ये हो गया, हमने रोल नंबर, हमने लिया इंटीजर टाइप का डेटा, ठीक है, जो कि जिसमें कि 10 नंबर्स आ सकते हैं। अब नेक्स्ट हमने ले लिया कि नेम, ठीक है, नेम। अब जो नेम है वो किस टाइप का हो सकता है, ऑब्वियसली कैर टाइप का हो सकता है, कैर और वेर कैर टाइप का हो सकता है। अब देखो वेर कैर में क्या डिफरेंस होता है, अगर हमने इसमें लिखा 20 और जो नेम है, नेम सपोज नेम जैसे कि शिल्पी है मेरा, ठीक है, अगर मेरा नाम शिल्पी है तो कितने कैरेक्टर हो गए, 6 कैरेक्टर हो गए, ठीक है, 6 कैरेक्टर हो गए। तो अगर मैं कैर लूंगी तो इससे क्या हो जाता है कि ये ना पूरा 20 वर्ड्स का स्पेस मेरा ग्रैब करेगा, 20 वर्ड्स पूरा, मतलब कि उतना पूरा ब्लॉक 20 बाइट्स का पूरा लेगा, ठीक है। बट अगर मैं वेरकेर वाला टाइप का यूज करती हूँ तो ये क्या होगा, अगर भले ही मैंने 20 वर्ड्स का स्टोरेज लिया है, लेकिन अगर मैंने वेरकेर डेटा टाइप का यूज किया है तो क्या होगा कि अगर मेरा जो नाम है 6 ही वर्ड्स का है तो वो 6 ही वर्ड उसमें क्या करेगा, 6 ही वर्ड लेगा, ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा नहीं लेगा, एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेगा। अगर 6 वर्ड का है तो 6 वर्ड लेगा, भले ही तुमने 20 बाइट दिया हो, ठीक है। तो ये होता है डिफरेंस इसमें। अब देखो नेम, अब एड्रेस, अब एड्रेस में भी हम क्या ले सकते हैं, वेरकेर, क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि यार हमारा जो एड्रेस है
सपोज अगर हमने इसको 50 वर्ड्स का लिया है तो 50 बाइट्स का लिया है, तो जरूरी थोड़ा ना है कि 50 बाइट्स उसमें अलोकेट करोगे, है ना। तो ये क्या हो गया, हमारा एक एग्जांपल हो गया। अब देखो, जब भी हम डेटाबेस बनाते हैं, टेबल्स बनाते हैं, है ना, तो जो स्ट्रक्चर होता है जो भी डेटाबेस का स्ट्रक्चर होता है वो किस फॉर्म में होता है, टेबल के फॉर्म में होता है। तो जो टेबल है, टेबल के अंदर जो कॉलम है, ठीक है, अब वो कॉलम का क्या डेटा टाइप है, उस कॉलम में किस टाइप की वैल्यूज आ रही हैं, तो ये कौन डिसाइड करता है, ये कौन डिसाइड करता है, यही तो स्कीमा है। मतलब कि उस टेबल का जो स्ट्रक्चर है भैया, तुम जो जो कॉलम उसमें ले रहे हो, है ना, उसमें जिस टाइप की वैल्यूज इंसर्ट करवाने वाले हो, तो वही कहलाता है स्कीमा। और उस टेबल के अंदर एट अ टाइम, या फिर बहुत सारी टेबल्स हो सकती हैं, तो एट अ टाइम जो भी डेटा उस टेबल के अंदर या फिर बहुत सारी टेबल के अंदर उस टाइम पे जो भी डेटा स्टोर होगा, उसको हम बोलेंगे इंस्टेंस ऑफ दैट डेटाबेस। ठीक है, अभी समझ में आया। तो गाइज यही होता है हमारा स्कीमा एंड ये होता है हमारा इंस्टेंस। ठीक है, अब देखो, अब इसमें हम डिफरेंस भी देख लेते हैं। देखो, स्कीमा का क्या मतलब होता है, इट इज द ओवरऑल डिस्क्रिप्शन ऑफ द डेटाबेस। ठीक है, देखो ये क्या होता है, इट इज द ओवरऑल डिस्क्रिप्शन ऑफ द डेटाबेस। ओवरऑल डिस्क्रिप्शन मतलब कि जो भी हम डेटाबेस में जो भी टेबल्स बनाएंगे, उस टेबल में जो भी हम कॉलम्स बनाएंगे, उस कॉलम्स का क्या डेटा होगा, क्या मतलब किस टाइप का डेटा टाइप होगा, है ना, ये सारी चीजों की जो इंफॉर्मेशन होती है, इसको बोलते हैं हम स्कीमा। मतलब कि उसका एक स्ट्रक्चर, ठीक है, जो कि बार बार चेंज नहीं होता, फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं हो सकता ना। देखो, अगर हमने टेबल बना दी, अब हमको जैसी रिक्वायरमेंट थी वैसी तो टेबल बनाएंगे, हाँ बाद में अगर कभी करना हो तो हो सकता है, बट ये फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होता। ठीक है, स्ट्रक्चर कभी फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होता, जब जरूरत पड़ेगी तब कर सकते हैं, हो सकता है, लेकिन रियल टाइम में नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद अब इंस्टेंस क्या होता है, इट इज द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन डेटाबेस एट अ पर्टिकुलर मोमेंट। अभी जैसे बताया, ये क्या होता है, ये कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होता है जो कि एक पर्टिकुलर मोमेंट पे डेटाबेस में स्टोर होता है। अब देखो, स्कीमा इज सेम फॉर होल डेटाबेस। ठीक है, होल डेटाबेस के लिए स्कीमा क्या होगा, वो तो हमेशा सेम होगा, बट जो भी उसमें डेटा रखेंगे, है ना, जैसे इंस्टेंस की अगर बात करें तो डेटा इन इंस्टेंस कैन बी चेंज यूजिंग एडिशन, डिलीशन, अपडेशन, है ना। जैसे कि मैंने स्टूडेंट वाला एग्जांपल दिया था कि अगर 50 बच्चे हैं, कल को 20 बच्चे और आ गए, तो उसमें कितने रिकॉर्ड्स हो जाएंगे, 70, तो एडिशन हो गया। डिलीशन, क्या पता उसमें से 30 डिलीट कर दिए, है ना, तो कितना 40 बचेगा, है ना, तो ये क्या हो गया, ये भी उस टाइम का इंस्टेंस कहलाएगा। अपडेट कर दिया, किसी का नाम या में गलती हो गई थी तो उसको अपडेट कर दिया, है ना, गलती से कुछ और लिख दिया था, तो ये क्या हो रहा है, उसके इंस्टेंस चेंज हो रहे हैं, है ना। अब देखो, स्कीमा है, स्कीमा क्या, डज नॉट चेंज फ्रीक्वेंटली, है ना, ये फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होता। अगर हमने एक बार कोई स्ट्रक्चर बना दिया है ना, हमारे जो भी डेटाबेस में अगर हम रख रहे हैं तो वो चेंज नहीं होगा, लेकिन जो भी इंस्टेंस है वो तो चेंज हो सकता है, क्योंकि उसमें जो भी डेटा हम रखेंगे वो तो ऑब्वियसली चेंज होगा, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, है ना। अब जैसे कि अगर हम कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट का ही अगर एग्जांपल लें, अब जैसे कि फ्लिपकार्ट का ही एग्जांपल ले ले, तो उनका जो भी टेबल है, उनके पास ऑर्डर की टेबल हो गई, कस्टमर की टेबल हो गई, है ना, रोज कहीं ना बहुत सारे कस्टमर आ रहे हैं, रोज अलग अलग टाइप का ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, ना, तो ये क्या हो रहा है, इंस्टेंस उनका बार बार चेंज हो रहा है, बट जो इनका स्ट्रक्चर है, जिस टेबल में वो डेटा स्टोर कर रहे हैं, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, सो गाइज ये क्या था हमारा स्कीमा और इंस्टेंस का डिफरेंस। सो गाइज ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो गाइज प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड डोंट मिस टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन नेवर मिस एनी अपडेट्स। सो गाइज थैंक यू सो मच, बाय बाय।